कोलकाता में पीएम मोदी बोले 70 की उम्र में 50 जैसा दिखे योग इसमें मददगार या सबको जोड़ता है। पीएम ने 35,000 लोगों के साथ किया योग। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजन। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अंबिकापुर में सामूहिक योगाभ्यास, सीएम विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हुए शामिल। योग कर निरोगी काया का दिया संदेश। नीट एग्जाम आज करीब 23 लाख स्टूडेंट्स होंगे शामिल। 564 शहरों में 5400 से ज्यादा सेंटर्स। पहली बार एयरफोर्स ने पेपर पहुंचाए। 2 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात। राहुल गांधी आ जाएंगे छत्तीसगढ़। अभनपुर में प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24 में हूं आपके साथ जय वाजपेयी। रुक करते खबरों की ओर। पीएम मोदी कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए। बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 40 साल की उम्र में 20 साल की उम्र से ज्यादा लचीले होना, 50 साल की उम्र में 30 से ज्यादा ऊर्जावान और 70 की उम्र में 50 साल से ज्यादा स्वस्थ रहना होना चाहिए। वहीं पीएम ने कहा कि योग दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन चुका है जो लोगों, देशों और संस्कृतियों को एक साथ जोड़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि 21 जून जो पृथ्वी का सबसे लंबा दिन माना जाता है, अब पूरी दुनिया में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं पीएम के साथ कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर हजारों लोगों ने योग किया। बता दें कि पीएम ने ताड़ासन, अर्ध चक्रासन, भद्रासन, त्रिकोणासन योग किए। वहीं कॉमन प्रोटोकॉल योग सत्र के दौरान पीएम लोगों के बीच पहुंचे और उनकी योग मुद्राओं को सुधारने में मदद करते नजर आए। वहीं 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग यानी बढ़ती उम्र के लिए योग है। इस थीम का मकसद यह बताना है कि योग सिर्फ फिटनेस का माध्यम नहीं बल्कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर, मन और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का भी तरीका है। 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो देखिए, आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बता दें कि योग इसमें मददगार साबित हो गया, सबको जोड़ता है। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के साथ हजारों लोगों ने योगाभ्यास भी किया। चलिए महोबा से सीधा रुख करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का। धनराशि की चरखारी और महोबा विधानसभा की 88 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं चाहती हूं आप सब जोरदार तालियों के प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं और उनका अभिवादन करें। सबसे पहले आप सब की तरफ से मंच पर आसीन हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एक उपहार देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। पीतल यहाँ का उत्पाद है और उसी से बना गीता का
वो रथ, महाभारत का वो रथ जिसके सारथी स्वयं कृष्ण हैं, ये पीतल से बना रथ, एक जनपद एक उत्पाद की पहचान, महोबा के पीतल से बना ये रथ, और उसी से स्वागत आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। महोबा ने विकास की एक नई यात्रा शुरू की है। उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के 9 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल निर्देशन में, और आज जिन 88 परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो गया, उनका लोकार्पण और कुछ का शिलान्यास किया जाएगा। इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। बुंदेलखंड की वीर भूमि महोबा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रगति के नए आयाम छू रही है। यूपी के विकास के काम, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं है। आल्हा और ऊदल जैसे महान योद्धाओं की शौर्य गाथा सुनाती महोबा की धरती पर आज भी चंदेलों के इतिहास की झलक देखने को मिल जाती है। अपनी ऐतिहासिक विरासत को संजोकर महोबा को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम डबल खबर पीलीभीत से, जहां साली की विदाई को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। आपको बता दें कि 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलाए गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मारपीट के दौरान युवक ने तमंचा लहराया। बताया जा रहा है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी सिराज को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। इसके साथ ही मारपीट में 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं मामले में नामजद 5 आरोपी फरार है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तो देखिए खबर आपको पीलीभीत से बता रहे, जहां पर साली की विदाई को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। आपको बता दें कि 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलाए गए, जिनमें कई लोग घायल हो गए। वहीं मारपीट के दौरान युवक ने तमंचा लहराया। बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी सिराज को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आरोपी के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। तो देखिए ये खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने आरोपी सिराज को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसके साथ ही मारपीट में 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। और खबर लखनऊ से, जहां सपा कार्यालय के पास लगी होर्डिंग। बता दें कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर होर्डिंग लगी। वहीं सपा नेता मोहम्मद इखलाक ने पोस्टर लगवाया। बता दें कि राजभर के बयानों पर पलटवार किया गया, जहां पोस्टर के जरिए मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा। सपा कार्यालय के पास लगी होर्डिंग अब चर्चा का विषय बनी हुई है। तो देखिए खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर सपा कार्यालय के पास होर्डिंग लगाई गई। बता दें कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर होर्डिंग लगाई गई, जहां सपा नेता मोहम्मद इखलाक ने पोस्टर लगवाया। बता दें कि राजभर के बयानों पर पलटवार किया गया। पोस्टर के जरिए मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा गया। वहीं सपा कार्यालय के पास लगी होर्डिंग अब चर्चा का विषय बनी हुई है। और खबर लखनऊ से, जहां नीट 2026 एग्जाम को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि 35,594 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जहां 75 केंद्रों पर 996 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके साथ ही परीक्षा दोपहर 2 से सवा 5 बजे तक होगी। बता दें कि प्रवेश सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक होगा। इसके साथ ही 4 एसीपी, 205 एसआई समेत 787 पुलिसकर्मियों और महिला जवान संभालेंगे सुरक्षा। वहीं परीक्षा सामग्री की सुरक्षा में 150 सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात किए गए। बता दें कि केंद्रों पर HHMD चेकिंग, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्रतिबंधित है। इसके साथ ही लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक भी लगाई गई। वहीं रेलवे, बस, मेट्रो और केंद्रों के आसपास ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। बता दें कि यूपी 112 पिक पेट्रोल और एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय रहेंगे। वहीं पुलिस की अपील, समय से पहुंचे, अफवाहों से बचे और नियमों का पालन करें। तो देखिए खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर नीट 2026 एग्जाम को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 35,594 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जहां 75 केंद्रों पर 996 पुलिसकर्मी तैनात हैं।
देखिए, परीक्षा दोपहर 2 से सवा 5 बजे तक होगी। बता दें कि प्रवेश सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक होगा। वहीं 4 एसीपी, 205 एसआई समेत 787 पुलिसकर्मी और महिला जवान सुरक्षा संभालेंगे। बता दें कि परीक्षा सामग्री की सुरक्षा में 150 सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जहां केंद्रों पर एचएचएमडी चेकिंग, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्रतिबंधित किए गए। इसके साथ ही लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तार यंत्रों पर भी रोक लगाई गई। बता दें कि रेलवे, बस, मेट्रो और केंद्रों के आसपास ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है, जहां यूपी 112, पिंक पेट्रोल और एंटी रोमियो स्क्वाड भी सक्रिय रहेंगे। वहीं पुलिस की अपील है कि समय से पहुंचे, अफवाहों से बचें और नियमों का पालन भी करें। बढ़ते अगली खबर गोरखपुर से, जहां 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महंत दिग्विजय नाथ पार्क में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में प्रदेश के जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं कार्यक्रम में एडीजी जोन अशोक मुथा जैन, डीआईजी एस चन्नप्पा, एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ, जिलाधिकारी दीपक मीणा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक शामिल हुए। वहीं साथ ही योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराए गए। बता दें कि वहीं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योग स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार है तथा योग से निरोगी भारत का संकल्प आज पूरे देश में साकार हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम वामदेव की नगरी बांदा में आयोजित हुआ है, जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर अपनी प्राचीनतम योग क्रिया को दुनिया में ले जाकर के लोगों को निरोगी काया और योगाभ्यास के माध्यम से लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और मन क्रम वचन से ठीक रहें। इसलिए इस योग का कार्यक्रम अभियान पूरी दुनिया में लोग मना रहे हैं। आज लाखों लोग इस योग के अभियान में शामिल हुए हैं। आज योगाभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। खबर रायपुर से, जहां सेंट्रल जेल का बंदी भी नीट एग्जाम देने पहुंचा। सेंटर बता दें कि विचाराधीन बंदी कुणाल तरुणकर भी नीट परीक्षा देगा। बता दें कि WRS कॉलोनी स्थित केंद्रीय विद्यालय में सेंटर मिला है, जहां स्पेशल सुरक्षा टीम लेकर जेल से सेंटर तक पहुंची। वहीं एक ASI, एक हवालदार समेत 2 सिपाही जेल से लेकर सेंटर पहुंचे। बता दें कि हाईकोर्ट बिलासपुर के आदेश के बाद नीट की परीक्षा दे रहा है। तो देखिए, खबर आपको रायपुर से बताया, जहां पर सेंट्रल जेल का बंदी भी नीट एग्जाम देने पहुंचा है। सेंटर बता दें कि विचाराधीन बंदी कुणाल तरुणकर भी नीट परीक्षा देगा। वहीं WRS कॉलोनी स्थित केंद्रीय विद्यालय में सेंटर मिला। बता दें कि स्पेशल सुरक्षा टीम लेकर जेल से सेंटर तक पहुंची, जहां एक SI, एक हवालदार समेत 2 सिपाही जेल से लेकर सेंटर पहुंचे। वहीं हाईकोर्ट बिलासपुर के आदेश के बाद नीट की परीक्षा दे रहा है आरोपी। तो देखिए, खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर सेंट्रल जेल का बंदी भी नीट एग्जाम देने पहुंचा है। सेंटर बता दें कि विचाराधीन बंदी कुणाल तरुणकर भी नीट परीक्षा देगा। और खबर रायबरेली से, जहां मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री एवं ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे, सलोन विधायक अशोक कोरी, नोडल अधिकारी अनिल कुमार, जिलाधिकारी सरनीत कौर और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार सहित हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं इस अवसर पर मनोज कुमार पांडे ने सभी देशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। बता दें कि उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज पूरी दुनिया इसे अपना रही है। 12वां योग दिवस का अवसर है, जिसमें हम सबके देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और हम सबके लिए कहीं न कहीं एक आदर्श भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, उनकी अगुवाई, उनके नेतृत्व में आज न केवल देश बल्कि दुनिया भी इस योग दिवस से जुड़ रही है, योग से जुड़ रही है, भारत की इस प्राचीन पद्धति से जुड़ रही है और कहीं न कहीं इसका लाभ पूरी दुनिया के लोगों को जहां स्वास्थ्य में मिलेगा, वहीं आने वाले दिनों में देश की, विश्व की एकता में भी इसका संदेश जाएगा, इससे ताकत मिलेगी। यही तो हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। उन्होंने जिन चीजों को उठाया उसको अपने अंतिम स्तर तक ले जाने का काम किया। एक छूटा हुआ, एक भूला हुआ
हमारा एक इतिहास, विराट इतिहास, हमारा विराट संस्कार जो हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से, हमारे संस्कारों से, हमारे प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ था, जिसको लोगों ने 50 साल तक कमजोर करने का काम किया, उसको देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ना बहुत तेजी से बढ़ाया बल्कि पूरी दुनिया से जोड़ने का काम किया। देखिए, ये खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में योग का उत्सव देखने को मिला। बताते कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। और चलिए जबलपुर से सीधा रुख करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अनुमति है। माननीय कुलगुरु जी से विनम्र अनुरोध है कि 36वें दीक्षांत समारोह का स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में आज के मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, समारोह की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। समारोह में पधारे हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री महोदय, राज्यसभा सांसद जी, लोकसभा सांसद जी, सभी विधायकगण, विभिन्न विश्वविद्यालय से पधारे हुए कुलपतिगण, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न सम्मानित अधिकारी, स्वर्ण पदक प्रदान करने वाले विभिन्न दानदाता, विश्वविद्यालय के कोर्ट के, कार्य परिषद के, विद्या परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, अन्य गणमान्य नागरिक, समस्त अतिथिगण, प्राध्यापकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के सभी साथी एवं आमंत्रित जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, साथ ही वे छात्र छात्राएं जो गोल्ड मेडल शोध उपाधि प्राप्त करने वाले हैं, उन सबको मैं राजेश कुमार वर्मा कुलगुरु हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। अत्यंत गौरव का विषय है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर एटा से, जहां 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्टेडियम में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति, मंडलायुक्त संगीता सिंह, एमएलसी आशीष यादव, सदर विधायक विपिन वर्मा, डेविड, जिलाधिकारी अरविंद सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आमजन ने सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए करे योग थीम पर आयोजित कार्यक्रम में योग के माध्यम से स्वस्थ, निरोग और संतुलित जीवन शैली अपनाने का संदेश भी दिया गया। बता दें कि जनपद की सभी तहसीलों, ब्लॉकों, विद्यालयों और महाविद्यालयों और ग्राम पंचायतों में भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। और खबर बरेली से है, जहां महिलाओं से कुंडल लूटने की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं बता दें कि पुलिस कार्रवाई के दौरान 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं जानकारी के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से लूटे गए कानों के टॉप्स, 3 अवैध तमंचे, कारतूस और घटना में प्रयुक्त 2 बाइक बरामद की गई। वहीं पुलिस के अनुसार चुरैली नहर पुलिया के पास महिलाओं से कुंडल लूट की घटना को 6 बदमाशों ने अंजाम दिया था। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की गई है। चंद्रपाल पुत्र सेवाराम निवासी कनमन ने थाना बहेड़ी पर आकर सूचना दी थी कि वह रात्रि के समय अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह से वापस आ रहे थे। तभी चुरैली नहर की पुलिया पर 2 बाइक पर सवार अज्ञात कुछ बदमाशों ने उनके संग लूटपाट कर ली थी। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरास को जब चेक किया गया तो यह ज्ञात हुआ कि इस घटना में कुल 6 बदमाश शामिल थे। इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीमें को लगाया गया था। पचपेड़ा चौराहे पर बहेड़ी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के समय 2 बाइकों पर कुछ बदमाश सवार होकर आते हुए दिखाई दिए, जो पुलिस के द्वारा रोके जाने पर बाइक घुमाकर भागने लगे। तो मुड़िया नवी बस के चौराहे पर इनकी बाइक फिसल गई। वहां से ये बाइक छोड़कर भागने लगे और पुलिस पार्टी पर जान से मारने के लिए फायरिंग करने लगे। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षात्मक फायरिंग में 4 बदमाश मौके पर घायल अवस्था में पकड़े गए हैं। इनमें से विकास और सौरभ नाम के 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है। ललित और सचिन नाम के 2 बदमाश भी घायल हो गए हैं। मौके से हरदेव और विवेक नाम के 2 बदमाश फरार हो गए हैं। इन अभियुक्त लोगों के कब्जे से लूटा गया टॉप्स, 2 मोटरसाइकिल,
घटना में प्रयुक्त 3 तमंचे, 2 315 बोर, 1 12 बोर, खोखा, कारतूस आदि सामान बरामद हुआ है। इस समस्त घटनाक्रम के संबंध में तत्काल थाना बहेड़ी पर बीएनएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जा रहा है। घायल बदमाशों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। और खबर लखीमपुर खीरी से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन नवीन मंडी स्थल राजापुर में योग दिवस का आयोजन किया गया। बता दें कि खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन नवीन मंडी स्थल राजापुर दैनिक जीवन में योग को शामिल करने की अपील की गई। योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। तो देखिए, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज। बता दें कि योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। इसके साथ ही दैनिक जीवन में योग को शामिल करने की अपील भी की गई। और स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन की पहचान बन चुका योग आज पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। बता दें कि भारत की प्राचीन संस्कृति और ज्ञान परंपरा से निकला योग अब सीमाओं से परे जाकर करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन गया। वहीं हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करना है। आखिर क्यों बढ़ रही है योग की लोकप्रियता और क्या है इसका महत्व, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया भर में। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। तो इसी कड़ी में योग जीवन में कितना बदलाव लाता है और योग करने से क्या कुछ फायदे होते हैं, चलिए जानते हैं आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में। योग भारत की हजारों वर्ष पुरानी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक परंपरा है, जिसका मूल उद्देश्य मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना है। वर्ष 2015 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद योग को वैश्विक पहचान मिली और इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। आज भारत ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के अनेक देशों में लाखों लोग अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल कर रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि योग शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक तनाव को कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया भर में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की प्राचीन परंपरा से निकला योग आज 190 से अधिक देशों में हो रहा अभ्यास, स्वस्थ जीवन और मानसिक संतुलन का संदेश। नियमित अभ्यास से बढ़ती है सकारात्मक ऊर्जा। छात्रों के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है योग। योग जो है वह अपने आप में एक अद्भुत शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखने की कला है। जो व्यक्ति नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं, मानसिक रूप से मन प्रसन्न होता है, तनाव दूर होता है। योग में कोई एज की लिमिट नहीं है, बशर्ते योग को समझने, परखने और उसे अपनाने की कला आनी चाहिए। योग का सकारात्मक प्रभाव लोगों के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। नियमित योग करने वाले विद्यार्थियों का कहना है कि योग ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया है, पढ़ाई में एकाग्रता को बेहतर बनाया है और उन्हें पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस कराया है। योगासन और प्राणायाम अब उनकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, जिससे शरीर और मानसिक दोनों स्तरों पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। योगा से पहले शरीर में काफी अकड़न थी और योगा करते करते मेरे शरीर काफी फ्लेक्सिबल हो गया है और जहाँ शरीर में थोड़ी सुस्ती रहती थी, अब देखा जाए तो सुबह से ही एनर्जेटिक रहते हैं और दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। योग करने से हमें शांति और ध्यान की ओर हमारा मन प्रेरित होता है तथा चित्त में जो वृत्तियां हैं वो समाप्त, जो दूषित वृत्तियां हैं वो समाप्त होती हैं। कि योगा हमें मेडिसिन से मेडिटेशन तक ले जाता है। यदि कोई व्यक्ति योगा करता है, मन से करता है, तो जिससे कोई परेशानी हो तो उसकी दवाई बंद हो सकती है और योगा से वेट भी कम किया जा सकता है। मन में स्थिरता आती है, मन शांत रहता है योगा करने से। आज जब पूरी दुनिया तनाव, अनियमित जीवन शैली और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही है, ऐसे समय में योग एक प्रभावी और सहज समाधान के रूप में उभर कर सामने आया है। यही वजह है कि भारत की ये प्राचीन विद्या अब वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन का रूप ले चुकी है।
स्वस्थ शरीर, सकारात्मक सोच और शांत मन योग की पहचान है। योग बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी के लिए फायदेमंद होता है और इसे सब कर सकते हैं। योग बेहद ही सरल है और सबसे ज़्यादा फायदा जो होता है योग करने से शरीर को मिलता है। जीवन में कई बदलाव आते हैं योग आने के बाद। इसलिए देखा जाए तो हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और सभी लोग योग कितना फायदेमंद है जीवन में और योग करने के बाद क्या कुछ बदलाव होते हैं जीवन में, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं सपना, IND24 भोपाल। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।